चाबक सिंह से, कपोत बाज से और अपराधी सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते राक्षस। राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा। वीर, यहाँ चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस ब्रह्म राक्षस ने मेरे पुत्र को मार दिया होगा। हे ईश्वर, ये किस पाप का दंड दे रहा है तू? किस पाप का? ये मेरा भोजन है, इसे मुझे सौंप दो। ब्रह्म राक्षस, तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तू मरेगा। ओम भैरवी, पाताल भैरवी, मैं अपनी सिद्धियों से अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मित्र, तुझ जैसे हत्यारे का न्याय मेरे हाथों ही होगा ब्रह्म राक्षस। अपनी इस पाताल भैरवी को अंतिम बार याद कर ले। मेरा न्याय करेगा मानव जात। अब देख ब्रह्म राक्षस का न्याय। ओम भैरवी, पाताल भैरवी। ओम भैरवी, पाताल भैरवी, पहले मैं तेरे कपाल को तोड़ूंगा। ब्रह्म राक्षस, हिम्मत है तो मेरे से सामना करो। ब्रह्म राक्षस वीर का जो भी अवशेष छोड़ेगा, उन्हीं से हमें वीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब तू नहीं बचेगा। शाबाश मित्र, तुमने कर दिखाया। जय महाकाल। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? आप लोगों के कारण मेरे वीर को राक्षस कहा गया। मेरा पुत्र, मेरा वीर।
ब्रह्म राक्षस की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। इसे और भोजन चाहिए। हे भगवान, न जाने अब किस पे कहर ये टूटेगा। अरे वीर, अरे देखो ये, अरे बालक आ गया, तुम्हारा बालक। अरे मेरा पुत्र जीवित है, मेरा लाल जीवित है, मेरा वीर, मेरा वीर, मेरा वीर जीवित है, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र जीवित है। माँ, इन्होंने मेरी जान बचाई। हे उज्जैनी सम्राट राजा विक्रमादित्य, हमें क्षमा कर दीजिए। आज आपने जो हमारे पुत्र के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। आज हम सबके सामने ये बात स्वीकारते हैं कि आपसे बढ़कर न्यायशील और कोई नहीं। हाँ महाराज, आज हमें न्याय मिल गया है महाराज। बल्कि आज से हम आपके ऋणी हो गए हैं। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। नहीं देवी, ये अनर्थ मत कीजिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य की जय। सम्राट महाराज विक्रमादित्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य की जय। देखा बेताल, मैं कहती थी ना कि विक्रम समस्याओं की घड़ी में और ताकत से उठकर खड़े होते हैं। आज उन्होंने न केवल अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण को उतारा, बल्कि ब्रह्म राक्षस से उस राज्य के लोगों के प्राण बचाकर उन्हें सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। इसे कहते हैं सच्चा न्याय प्रिय, सच्चा चक्रवर्ती। ए प्रेत परी, मुझे विक्रम की महानता ना जता। मैं तुझसे अच्छा जानता हूँ विक्रम को। अरे मैं जानता हूँ इस संसार का सबसे न्यायशील अगर कोई है तो वो राजा विक्रमादित्य है। तभी तो उसने बेताल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आओ। हाँ। प्रेत परी, मैं विक्रम से जितना हार रहा हूं उतना ही मेरा विश्वास गहराता जा रहा है। निसंदेह ये वही व्यक्ति है जो इस संसार को भद्रकाल के काल से मुक्त कराएगा। तो फिर बोल दो ना बेताल, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जय। ना, अभी वो वक्त नहीं आया। जब आएगा तब जरूर बोलूंगा। अभी तो विक्रम को मेरी कई परीक्षाएं पार करनी है।
अब मेरी सेना भी तैयार है और मेरी प्रजा भी तैयार है। बस केवल मुझे प्राण तत्व मिल जाता तो फिर मैं अपनी सेना के बल पर पूरे संसार में अपना परचम लहराता और फिर मेरी प्रजा मेरी जय जयकार करती। बोलो भद्रकाल की जय। अरे इनमें तो प्राण ही नहीं है। भद्रकाल, प्राण तत्व तो तब आएगा जब तू बेताल की आहुति देगा। ना बेताल कभी तेरे हाथ आएगा, ना वो होगा जो तू चाहता है। तेरा मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा। अरे पंचतत्वों, अब बेताल की चिंता करना छोड़ दो। मैंने विक्रम को बेताल के पीछे लगा दिया है और विक्रम बेताल को लेकर अवश्य आएगा। और रही बात मनोरथ की, तो तुम लोग शायद भूल रहे हो कि ये मनोरथ भद्रकाल का है। इसे कोई नहीं रोक सकता। भद्रकाल, विक्रम को यदि बेताल को यहां लाना होता तो कब का ला चुका होता। एक पक्ष से अधिक बीत चुका है। ना विक्रम का पता है, ना ही बेताल का। ऐसा लगता है बेताल की तरह विक्रम भी तेरे हाथ से निकल गया है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा था, किंतु विक्रम है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? पता लगाना पड़ेगा। मुझे को कुछ करना होगा। विक्रम को यहाँ लाने के लिए एकमात्र उपाय है। ये क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींच रही है? अब हम ये पता लगा के ही रहेंगे कि तू साहस किया किसने। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है? सामने आओ। दुस्साहस नहीं विक्रम, ये तो निमंत्रण है भद्रकाल का। इस प्रकार निमंत्रित करते हैं आप सन्यासी? अपनी शक्तियों से आप हमें प्रभावित करना छोड़ दीजिए। क्रोध नहीं विक्रम, क्रोध नहीं। क्रोध से मनुष्य निर्बल हो जाता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम हो कहां? कहीं तुम अपना दिया हुआ वचन भूल तो नहीं गए? सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पृथ्वी अपने घूमने की दिशा बदल सकती है, किंतु विक्रमादित्य अपना वचन नहीं भूलता। तो पूरा करो अपना वचन। कहां है बेताल? सम्राट है हम सन्यासी, आपके सेवक नहीं। अपनी प्रजा के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। रही बात बेताल को लाने की, तो उसे लाना अब हमारे लिए कहीं आपसे अधिक आवश्यक हो गया है। आप भले ही हमें अपने वचन से मुक्त कर दें, किंतु हम उसे लाएंगे अवश्य। विक्रम,
विक्रम, मैं जानता हूं बेताल को लाना इतना सरल नहीं है, इसलिए तुम ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। ये लो। ये इससे अच्छे शस्त्र हमारे राज्य के सिपाहियों के पास होते हैं। नहीं विक्रम, इसे ध्यान से देखो, ये कोई साधारण शस्त्र नहीं है, एक मारक शक्ति है। जब बेताल बहाने से तुमसे प्रश्न पूछेगा और तुम्हें बोलने के लिए उकसाएगा, तब तुम इस शस्त्र का उपयोग करना। ये शस्त्र तुम्हें विद्युत गति से प्रेत घाटी से बाहर ले जाएगा। बेताल, तुम विक्रम को छल सकते हो, लेकिन भद्रकाल को नहीं। अपने आसपास चाहे जितना भी मकड़ जाल फैला लो, किंतु भद्रकाल तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हें आना होगा मेरे पास बेताल, तुमको आना होगा। महारानी अभी क्या कर रही हैं? महाराज, हम महारानी नहीं हैं। इस समय हम केवल एक अपराधी हैं, एक पुत्र की, एक पिता की, एक पत्नी की। हमारे कारण एक पूरा परिवार अनाथ हो गया महाराज। उनके सामने हमारा दुख, हमारा ये दंड कुछ भी नहीं है। अब आप अपराधी नहीं है महारानी, हमने आपके अपराध का प्रायश्चित कर लिया है और हमें क्षमा भी मिल गई है। अपराधी नहीं है आप। ये देखिए कौन आया हमारे साथ। ये आप क्या कर रही है? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध और अवसाद में आपसे बहुत अपशब्द बोल दिए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा। नहीं सुनंदा, हमें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। हम तो इस दुख तले दबे हैं, हम कभी भी तुम्हारे जीवन की क्षति पूरी नहीं कर पाएंगे। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। नहीं नहीं महारानी, महाराज ने जिस प्रकार अपने प्राणों पर खेलकर मेरे पुत्र का जीवन बचाया है, अब तो हमारे जीवन की हर क्षति पूरी हो गई। महाराज, आपने तो न्याय का ऋण चुका दिया है, परंतु हमारा प्रायश्चित वो अधूरा है।
हम चाहते हैं महाराज देवी सुनंदा की राजसी भंग से हो, तभी हम अपने आप को इस अपराध बोझ से मुक्त कर पाएंगे। आप महान है महारानी, महान है। माँ, महाराज ने तो पहले ही मेरी योद्धा बनने की शिक्षा आरंभ कर दी है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा महारानी। किसी भी युग में ये तो मान ही लेना चाहिए कि हर महान और सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो फिर मान लेना अपनी हाथ और चला जा विक्रम के साथ। प्रेत परी तू बड़ी उतावली है। अभी लंबी यात्रा है विक्रम और बेताल की रहस्य गाथा की। अभी कई परीक्षाएं शेष हैं विक्रम की। बेताल, तू विक्रम की महानता के बारे में भली भांति जानता है और तू उन पर इतना विश्वास भी करता है, तो फिर क्यों परीक्षा ले रहा है उनकी? प्रेत परी हीरा कितना ही बड़ा या मूल्यवान क्यों न हो, पर वो घर्षण से ही चमकता है। मैं अपनी परीक्षाओं और चुनौतियों से राजा विक्रम के सभी गुणों को उजागर कर रहा हूं, क्योंकि भद्रकाल का अंत करने के लिए विक्रम को उन सभी गुणों की आवश्यकता है जो एक मनुष्य को देवतुल्य बनाती है।